दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामना मेरे और मेरे परिवार की ओर से। दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों एक विजयनगर नाम का एक गांव था जहाँ पर एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गंगाधर था, पत्नी का नाम लीलावती था। दोनों ही बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन्हें अपनी गरीबी का क्षण भर भी अफसोस नहीं था। प्रभु भक्ति करते और खुश रहते, गाँव जाते, कथा सुनाते और दोनों ही खुश था। उन्हें दुख था तो बस एक ही बात था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गंगाधर का पड़ोसी का नाम था चंपकलाल और उसकी पत्नी का नाम था कलावती। दोनों तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और जाते जाते तिरुपति बालाजी धाम पहुंच जाते हैं। करते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे पुत्र ने जन्म लिया तो हम आपकी पूजा पाठ और आपके यहाँ पे दोबारा दर्शन करेंगे। इस तरह से लौटने के बाद अपने घर पे कुछ महीनों बाद उनके यहाँ पर लड़का जन्म लेता है। लड़के की जन्म की खुशी में चारों ओर मिठाइयाँ बांटते हैं पूरे गाँव में, लेकिन लीलावती और गंगाधर को कुछ नहीं देते हैं। पूरे गांव में भजन संध्या का कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन लीलावती और गंगाधर को न्योता नहीं दिया जाता है। वो सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी ये शायद कामकाज में बिजी होंगे, इसलिए वो भूल गए होंगे। लीलावती को पता चलता है। लीलावती जैसे तैसे पैसे जोड़कर एक झुंझुना खरीदती है और कलावती के घर जाती है और कलावती से कहती है तुम तो शायद निमंत्रण देना भूल गए थे मुझे, इसलिए मैं खुद ही चली आई तुमसे और बच्चे से मिलने। कलावती के घर भजन संध्या चल रहा था, गाना बजाना चल रहा था। जैसे कि लीलावती को देखते हैं तो गाना बजाना बंद हो जाता है और कलावती गुस्से से आग बबूला हो जाती है और लीलावती से कहती है जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? बोला हमारे घर पे बच्चे ने जन्म लिया है और तुम एक बांझ औरत हो जो हमारे यहाँ पर आ गई हो, ऐसे शुभ कार्य में तुम्हें दाखिल नहीं होना चाहिए। उसे बहुत ही बुरा और उसका झुंझुना लेती और जमीन पे जोर से पटकती है और कहती है निकल जाओ मेरे घर से। तभी लीलावती रोते रोते अपने घर की ओर जाती है। सारी कहानी अब गंगाधर को सुनाती है। गंगाधर को बड़ा ही अफसोस होता है और वो भी रोने लग जाता है। लीलावती के दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना हम भी तिरुपति बालाजी चलकर वहाँ पर मन्नत करके आते हैं, उनकी कृपा से हमारे यहाँ भी संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। गंगाधर लीलावती को समझाता है कि तिरुपति जाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम जा सके। जैसे तैसे लीलावती को समझाता है घर पर ही करते, घर पर ही प्रभु के पाठ करते, अगर हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे तो प्रभु खुद यहाँ पर चले आएंगे। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं और एक लाल कपड़े पे चौकी बिठाते हैं और हनुमान जी का सुमरण करने लगते हैं। धीरे धीरे काफी महीने उन्हें बीत जाते हैं। एक दिन हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तभी गंगाधर और लीलावती कहते हैं कि प्रभु आपने दर्शन दे दिया, भला हम आपसे क्या मांगे, हमें बस आपकी इतनी सी भक्ति दे दो कि हम जब भी कीर्तन भजन करें तो आप स्वयं वहाँ पर विराजमान हो जाओ। तथास्तु कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और दोनों ही पति पत्नी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। रोजाना दोनों पति पत्नी प्रभु का पाठ करते हैं। यह खबर गांव में फैली कि जब गंगाधर और लीलावती पाठ करते हैं तो हनुमान जी खुद उनकी कथा सुनने आते हैं। कलावती और चंपकलाल से रहा नहीं गया और गांव में जाकर कहने लगे लोगों से कि कोई भगवान नहीं आता, सिर्फ वो ढोंग रचा रहे हैं। अगर वो सच्चा है तो चलो हम भी चलकर देखते भगवान आते हैं या नहीं। तभी पूरे गांव को लेकर उनके घर जाते हैं और सोचते हैं कि आज इनकी तो बहुत इंसल्ट करेंगे। गंगाधर हनुमान जी की चौकी लगा रहा था, लाल कपड़ा बिछाता है, पाठ करने लगता है। ऐसे ही गांव वाले आते हैं और गंगाधर से कहते हैं गंगाधर तुम ढोंगी हो, कोई भगवान तुम्हारी कथा सुनने नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो हम चौकी को उठाते हैं, अगर चौकी उठ गई समझ जाएंगे कि कोई भगवान नहीं आते और चौकी नहीं उठी तो समझ जाएंगे कि सचमुच तुम्हारी कथा भगवान सुनने आते हैं। तभी चंपकलाल और कलावती जाते हैं, चौकी को उठाते हैं, लेकिन उनसे हिलती तक नहीं है। गांव के 8-10 लोग और बचते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं हिलती है। वो समझ जाते हैं कि सचमुच हनुमान जी इस चौकी पर विराजमान है और इनकी कथा सुनने आते हैं और चंपकलाल को और कलावती को मारते हैं और कहते हैं इनसे माफी मांगो। तभी चंपकलाल और कलावती गंगाधर और लीलावती से माफी मांगते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें ढोंगी समझा, हमें नहीं पता था कि सचमुच यहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। गंगाधर उनको उठाता है, गले से लगाता है और कहता है कि आप ही की वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर आप उस दिन मेरी पत्नी की इंसल्ट नहीं करते, बताओ भला हम भगवान का पाठ कैसे करते और भगवान प्रसन्न नहीं होते और हमें कभी दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन आप ही की वजह से भगवान ने हमें दर्शन दिया है, इसीलिए हम आपके आभारी है। दोस्तों छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी बात हमें सिखाती है। फलदार वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते, कटीली झाड़ियों पर कोई नहीं फेंकता। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं ना तो समझ जाओ आप तरक्की के रास्ते पर हो। दोस्तों वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।